सपना कोई देख रहा है और उसको कोई पूरा कर रहा है। वो सपने भी साकार हों, चकनाचूर नहीं हो, उसमें सद्भावना पूर्वक सौदा हो, तो वास्तु विद्वान उसकी रेमेडी दे देते हैं। बना रहे हैं हम बेचने के लिए, वास्तु विद्वान और आर्किटेक्ट का काम है वो डिसाइड कर लें। हर जगह बिल्डर तो है ही है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्यों आ रही हैं। कुछ अनहोनी हो जाए कि बिल्डर सोचे कि भाई इस मकान में मेरे को रहना है और ज़िंदगी भी सफल करें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु जनक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी का एक सपना होता है कि हमारा मकान अपना हो, वो चाहे फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, कोई भी हो, हमारा एक मकान हो। हमारे इस सपने को पूरा करते हैं बिल्डर्स। बिल्डर्स का सपना होता है कि वो खूब सारे मकान बनाएं, खूब डुप्लेक्स बनाएं, खूब फ्लैट बनाएं, खूब कॉलोनियाँ बनाएं और वो खूब उसमें क्लाइंट आएँ, लेने वाले आएँ, अट्रैक्टिव हो और वो फटाफट उसको बुक करें, पेमेंट करें, रहने लगें। साथ ही इतने अच्छे तरीके से रहें, उनको इतना अच्छा वहाँ पे लगे कि वो फिर औरों को भी बताएं कि बहुत साहब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मटेरियल लगा हुआ है, बहुत बढ़िया का एनवायरनमेंट है, हम बहुत सुखी से हैं। उसको बिल्डर का इससे ये फ़ायदा होगा कि उनकी गुडविल बनेगी और उनके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएंगे उसमें उनको बहुत सारा फ़ायदा होगा। उनके फ़ायदा ये होगा कि माउथ पब्लिसिटी से उनको दूसरे भी आएंगे, क्लाइंट आएंगे, लेने वाले आएंगे और उनके फटाफट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उनके सारे फ्लैट वगैरह बिक जाएंगे। इस प्रकार से एक सपना कोई देख रहा है और उसको कोई पूरा कर रहा है। आम जनता सपना देख रही है अपने घर का और बिल्डर उनके सपना पूरा कर रहे हैं। एक बात ये देखने वाली है, मकान लेने वाले का सपना है कि मेरा मकान हो, बिल्डर का सपना है कि मैं मकान बना के बेचूं। सपने को यहीं सीमित नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि केवल एक ही सपना तो पूरा हो जाए कि मैंने मकान ले लिया, उसका सपना पूरा हो जाए मैंने मकान बना के बेच दिया। उसके बाद में भी सपने रहते हैं, वो सपने भी साकार हों, चकनाचूर नहीं हो। इसके लिए कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। रखते भी हैं, सारे बिल्डर रखते भी हैं, कुछ नहीं रख पाते। कोशिश करेंगे, वो भी रखेंगे। वो कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए? बिल्डर जो है सबसे पहले प्लानिंग करता है कि हाँ मेरे को ये ऐसा एक कॉलोनी बनानी है या फ्लैट बनाने हैं, एक ही बिल्डिंग में फ्लैट बनाने हैं या डुप्लेक्स बनाने हैं, वो प्लानिंग करता है। तो पहली हो गई प्लानिंग में उसमें वो देखता है कि मेरे सबसे पहले मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है। यहाँ लैंड जो है अपन जब भी लेंगे तो हमको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एक तो हम जब लैंड लें उसमें सद्भावना पूर्वक सौदा हो, ज़मीन में कोई डिस्प्यूट नहीं हो। ये नहीं कि हम बाद में देख लेंगे, नहीं। शुरुआत ही अगर गलत हो जाएगी बाद में बड़ी परेशानी होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब अपन को लैंड लेनी है तो एक वास्तु विद्वान को आप अपने साथ अटैच कर लीजिए। वो देख के बताएगा कि भाई ये लैंड ठीक है या नहीं है। लैंड पसंद भी आ गई, सौदा भी हो गया। अब सौदे के लिए जब हम उसकी साई देते हैं या एडवांस देते हैं, वो अच्छे मुहूर्त में दें, अच्छी तिथि को दें, अच्छे दिन को दें। इसलिए कोई ज्योतिष वाला भी आप अपने साथ अटैच रखिए। क्या होंगे उनसे पूछ लीजिए कब
सही देनी है, कब एडवांस देना है और कब रजिस्ट्री करानी है। अब ये जो लैंड है, इस लैंड को वास्तु के हिसाब से, नेचुरल है अगर वास्तु के हिसाब से ये आपने लिया होगा, लेकिन वो वास्तु विद्वान के पास में कुछ प्लानिंग भी होगी कि चलिए ये जैसी भी है मैं ले रहा हूँ, इसमें मैं ये कर सकता हूँ सुधार के लिए, वो कर लीजिए। क्योंकि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसी लैंड हो कि जिसको सुधारा नहीं जा सके। हो सकता है कि कोई ऐसी हो जिसमें बिल्कुल सुधार नहीं हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर किसी ऐसी लैंड हो जिसमें सुधार हो, तो वो वास्तु विद्वान पहले से ही डिसाइड कर लेगा या सोच लेगा, प्लानिंग कर लेगा कि हाँ इसको अपन ले लेंगे तो इसको अपन ऐसा करके अपन ठीक कर सकते हैं। तो वो जो अपन ने लैंड ली है सही मुहूर्त में ली है, अब उसको जो है हम वास्तु के हिसाब से उसको ठीक कर लेंगे। जैसे कई बार होता है कोना कटा हुआ है, एक्सटेंट है ना, तो उसको कैसे क्या करना है वो वास्तु विद्वान ही बता पाएंगे, बता देंगे कि भाई इसको कैसे करना है। इसके अलावा फिर आती है हमारी उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू करने का। अब आपको आर्किटेक्ट लेना होगा जो नक्शा बनाएगा। अब यहाँ आर्किटेक्ट और वास्तु विद्वान दोनों का साथ चलेंगे। यहाँ क्या हुआ, एक तो हो गई लैंड, हो गई पहली बात, वो अपन ने क्लियर कर ली। अब अपन जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको दो पार्ट में कर लीजिए। दो पार्ट कौन से हुए, एक तो वो जो हम फ्लैट बना के देंगे, ये एक अलग पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि फ्लैट्स के अलावा जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो, जैसे मेन गेट है, बोरिंग है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या ओवरहेड वाटर टैंक है, या साइट ऑफिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अलग पार्ट हो गया। इन दो पार्ट पे फिर वास्तु विद्वान, बिल्डर और आर्किटेक्ट ये बैठ के प्लानिंग करें। प्लानिंग में एक ये हो सकता है कि जैसे आपने एक ज़मीन ले रखी है और एक सिंगल बिल्डिंग में कई फ्लैट बनाई है, मल्टी स्टोरी है और उसमें कई फ्लैट बनाए, तो इसमें हर फ्लैट को वास्तु के हिसाब से अपन को बनाना है। उसमें एंट्री वगैरह है, जो भी है वो वास्तु वाले देख लेंगे कैसे क्या करते हैं। यहाँ हम एक बात करते हैं कॉलोनी की। कॉलोनी मतलब कि जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कई हैं और एक बाउंड्री के अंदर हैं, उसमें पार्क भी है, सब कुछ है, क्लब हाउस भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि एक एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा। जनरली एक ये भी होता है, उस जगह एक मंदिर भी बनाया जाता है। वो मंदिर जो है कहाँ पे बने, जिससे कि वहाँ पे जागृति हो, वहाँ की जो लैंड है वो वहाँ पे वो जागृत अवस्था में आ जाए। तो ये मंदिर देख के बनाना होगा। ऐसी जगह नहीं बन जाए जहाँ पूजा व्यर्थ चली जाए या उग्रता आ जाए। वहाँ पे कौन से देव होंगे, कैसी पूजा होगी, वो वास्तु विद्वान और ज्योतिषाचार्य बता सकते हैं, पहली बात। दूसरा, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लैंड है उसकी एंट्री सही जगह होनी चाहिए। बहुत महत्व है एंट्री का। अब आपका जो रोड साइड है वहीं से एंट्री आएगी। अगर शुभ मिल रही है बहुत बढ़िया, बना लीजिए। अगर वो शुभ नहीं मिल रही है तो वास्तु विद्वान उसकी रेमेडी दे देते हैं। एंट्री के ऊपर एक हम गेट बनाते हैं। गेट में कौन सा कलर लगे, क्या शेप हो, क्या डिजाइनिंग हो, कितनी भव्यता हो, ये वास्तु विद्वान डिसाइड कर लेंगे। आर्किटेक्ट से मिलके वैसा डिजाइन कर लेंगे। प्रवेश कर गए, मंदिर बन गया। अब जो हम बना रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा आता है कि बना रहे हैं हम बेचने के लिए, तो वहाँ पे जो साइट ऑफिस जो होगा वो सही जगह होना चाहिए। ऐसी जगह हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आए, जहाँ पे सक्सेस मिले, उस जगह वो बनाना है। उसके बाद में फिर वो अंदर जो ऑफिस होगा वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि वहाँ पे बॉस कहाँ पे बैठे, क्लाइंट कहाँ बैठे, स्टाफ कहाँ बैठे, वहाँ कैंटीन छोटी सी है वो कहाँ पर हो,
वहाँ टॉयलेट वगैरह कहाँ हो, ये फिर अलग इसका एक वास्तु बनेगा। उसी के बाद में फिर आता है अपना क्लब हाउस वगैरह आएगा, जहाँ पे एंटरटेनिंग के गेम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी। वो ऐसी जगह बने जहाँ एंजॉय होए, एंटरटेनमेंट होए। ये नहीं कि वो वहाँ सूना पड़ा रहे और जो आए वो परेशान हो जाए या बीमार पड़ जाए या चोटें लग जाएं, वैसा नहीं हो। वैसे जगह बनाएं। फिर उसके अंदर वापस उसके अंदर जो है ऐसी सिस्टम रखें, ऐसी एंट्री रखें, ऐसा वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स कहाँ पे रखें, वहाँ टॉयलेट वगैरह कहाँ बनाएं, वहाँ पे भी कैंटीन अगर है तो कहाँ बनाएं, कपड़े वगैरह कहाँ रखें, वो सारी चीज़ें फिर वो वास्तु विद्वान और आर्किटेक्ट का काम है, वो डिसाइड कर लें। हर जगह बिल्डर तो है ही। एंट्री में गार्ड का रूम भी होता है, उसमें भी हमको देखना है कि कहाँ विंडो हो, कहाँ पर गेट है। अगर गेट वास्तु के हिसाब से बढ़िया मिल रहा है, ठीक है, नहीं है तो उसमें रेमेडी दे देंगे। पार्क कहाँ पे दें, पार्क जो देते हैं वो ग्रीन कलर हो जाता है वहाँ पे। अब ग्रीन कलर वास्तु में बहुत महत्व रखता है। कहीं ऐसी जगह नहीं हो कि बहुत कुछ परेशानी आ जाए, रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो पार्क हमको ऐसी जगह देना है कि जहाँ रिलेशनशिप ख़राब नहीं हो। अगर गलत जगह पार्क दे देते हैं तो ऐसा भी होता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्यों आ रही हैं। तो बहुत सोच समझ के पार्क देना है। एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनेगा, वो सही जगह बने, ऐसी जगह बने कि जिससे कि उससे प्रोग्रेस आए, उसमें अपॉर्चुनिटी आए। और ऐसी जगह नहीं हो कि डिस्प्यूट शुरू हो जाएं, लिटिगेशन शुरू हो जाएं, केस वगैरह होने लगें, सरकार से प्रॉब्लम आने लगे, या अड़ोसी पड़ोसी कोई समस्या दे दे, या आपस में जो पार्टनर हैं उनमें डिस्प्यूट हो जाए, कंपनी में डिस्प्यूट हो जाए, या कुछ अनहोनी हो जाए। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, बोरिंग, ये बहुत सोच समझ के बनानी है। ये पार्ट हो गया फ्लैट्स के अलावा। धन्यवाद। जय श्री राम।